आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीबों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। जो भी इस योजना से जुड़ा है उसे खूब लाभ मिल रहा है। महंगी होती स्वास्थ्य सेवाओं के बीच गरीब परिवार को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। पैसे ना होने के बावजूद बीमार होने पर निजी अस्पतालों में जाकर कार्ड धारक लोग खूब इलाज करवा रहे हैं। गरीबों की सेहत को संजीवनी मिली है तो बदलते दौर में भी आयुष्मान वरदान ही साबित हुआ है। करीब 3 साल पहले शुरू हुई यह योजना उन गरीबों के लिए जो 2011 में गरीबी रेखा से नीचे थे। योजना नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों को सामूहिक रूप से अस्पताल में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करता है। इसका लाभ पूरे भारत में कहीं भी सूचीबद्ध अस्पतालों में उठाया जा सकता है। मजदूरी का काम कर रहे करनाल के बांसा गांव के अजय के पास इतने रुपए नहीं थे कि वह कहीं डायलिसिस करवा पाता। उसने बताया कि जब सरकार ने ये योजना शुरू की तो उसका नाम भी योजना में शामिल हो गया। इसके बाद वह अब करनाल के एक निजी अस्पताल में कार्ड के माध्यम से इलाज करवा रहा है। सुनिए अजय ने क्या कहा। आयुष्मान भारत योजना है, यहाँ 5 लाख तक का इलाज करवा सकते, क्या कहते हैं? जी सर, पहले सर नमस्कार सर सभी को। सर आयुष्मान में सर बहुत अच्छे बेनिफिट मिल रहा है सर हमें। जैसे सर मैं गांव बांसा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट हमारी करनाल है और नाम अजीत है मेरा। जैसे मतलब 8-9 महीने से मेरी किडनी ख़राब थी। अब जैसे अपना उसी से मतलब हमारा बहुत बेनिफिट हो रहा है। जैसे अगर भाई आयुष्मान नहीं होता तो मतलब पता नहीं क्या होता हमारा। जैसे गरीब फैमिली है, हर जैसे भी हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रही है मेरी, और आयुष्मान वाली योजना नहीं होती तो मतलब पता नहीं क्या होता। हर रोज़ जैसे पैसे लाने, वही अच्छा मतलब बढ़िया स्कीम निकाल रखी है अपना गवर्नमेंट ने, बहुत बढ़िया बेनिफिट है। तो यहाँ किस तरह की व्यवस्था है हॉस्पिटल में? सर बहुत बेस्ट व्यवस्था है। डॉक्टर साहब अपने और ये अपने टेक्नीशियन साहब बहुत अच्छी तरह से मतलब अपना करते हैं। अगर ना हो कार्ड यहाँ हो तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं हमारे लिए? सर कार्ड ना हो तो सर बहुत प्रॉब्लम है सर। जैसे मतलब कि ये अपना भाई अभी इलाज में सर मतलब बहुत पैसे लगते हैं। हर रोज़ भाई अपना दवाइयों का खर्चा भी है, डायलिसिस का खर्चा भी है, बहुत दिक्कत है सर। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम निकाल रखी है, बहुत बेनिफिट लिया है सभी के लिए। क्या कहना चाहिए सर बहुत बढ़िया स्कीम है सर, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर रखा है और अपना सभी गरीबों के लिए बल्कि हो जाना चाहिए जैसे हमारा हो रहा है। परिवार में कोई नहीं है आपके कमाने वाला जिस तरह? क्या नहीं सर ये जो जैसे बीमारी जैसे सर है सर ये इतनी ही मतलब बहुत खतरनाक बीमारी है सर। परिवार से मतलब सारा परिवार कमा ले पर फिर भी मतलब पूरा नहीं पड़ता इसका। बीमारी इतनी खतरनाक है ये। तो इस तरह और लोगों से क्या कहेंगे? सर और को तो सर ऐसा है अभी अपना भी जैसे मतलब गवर्नमेंट ने स्कीम दे रखी है, अपना भी बहुत बेनिफिशियल है स्कीम। क्या नाम है आपका? अजीत। इसी तरह से सुरेंद्र की मां एक गरीब परिवार से है। उसने बताया कि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन कार्ड की बदौलत करनाल के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज संभव हो पाया। इलाज के लिए आर्थिक तंगी भी परेशानी नहीं बनी। सुनिए सुरेंद्र ने क्या बताया। जो केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना चलाई है गरीब आदमी के लिए, तो क्या है ये योजना और कितना बेनिफिट है हमारे? बहुत बेनिफिट है ये, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा है। इलाज फ्री हो जी 5 लाख तक का, बाकी डायलिसिस भी फ्री हो जी। क्या दिक्कत आती है नहीं तो अगर कार्ड ना हो तो इतना पैसा? दिक्कत ही है जी, उसके बाद तो दिक्कत है। जब इतना कार्ड हो तो डायलिसिस को जिंदगी इंसान जाएगा ही, बस बचेगा तो है ही नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार? बहुत अच्छा करके सरकार ने तो बहुत बढ़िया है। तो किस तरह लाभ लिया लिया आपने? उसमें तो डायलिसिस के लिए जाते हैं सब, डायलिसिस होती है, डायलिसिस के लाभ है। तो यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया है, नंबर 1। क्या दिक्कत है आपको? क्या किडनी प्रॉब्लम है, तो आसानी से ले पाते हैं लाभ? हाँ जी आसानी से मिल, कोई दिक्कत नहीं। क्या काम करते हैं और नहीं तो इतना पैसा कहाँ से? क्या क्या? बस ये खेती है थोड़ी बहुत ही, ज्यादा तो है नहीं कुछ।
किस तरह लाभ लिया आपने यहाँ इससे? सुलभ भी यही अभी डायलिसिस हुआ, मेरी डायलिसिस के लिए ही आता हूँ। तो कोई समस्या तो नहीं है? वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिनके पास गोल्डन कार्ड है उसे इलाज की पूरी सुविधा दी जा रही है। इस योजना में परिवार के प्रत्येक सदस्यों को साल में 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा। मरीज पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पताल में भी मुफ्त इलाज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि करनाल जिले में 2011 गणना के अनुसार आयुष्मान योजना के तहत 4,20,000 कार्ड बना दिए हैं। करनाल जिले में 36 निजी और 9 सरकारी अस्पताल सरकार के पैनल पर हैं। वहीं डॉक्टर योगेश शर्मा ने कहा कि जब से ये स्कीम लागू हुई है तब से सरकारी अस्पताल में 4,000 और करीब 32,000 लाभार्थी निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवाकर योजना का लाभ उठा चुके हैं। योजना के तहत 2.5 करोड़ सरकारी एवं 24 करोड़ रुपए निजी अस्पतालों में इलाज पर खर्च हुए हैं, जिसमें से करीब 26.5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। सुनिए सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने क्या कहा। योजना अब तक कितने लाभार्थी हैं और क्या योजना के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं? ये देखिए, भारत सरकार की जो आयुष्मान स्कीम है उसमें 5 लाख तक का जो इलाज है वो एक फैमिली में पूरी तरह फ्री है। जितने हमारे आयुष्मान भारत के हम पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनमें 5 लाख तक का इलाज है वो इन लाभार्थियों को, जो इनके बेनिफिशरीज हैं उनको फ्री है। अगर हम करनाल की बात करें तो लगभग 4,20,000 बेनिफिशरीज हैं और उनमें से जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं करनाल में लगभग 36 प्राइवेट हॉस्पिटल्स और 9 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो इसके एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं। और जब से ये शुरू हुआ है प्रोग्राम तब से लेकर लगभग 4,000 लाभार्थी जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और लगभग 32,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसका लाभ उठा चुके हैं। तो बहुत एक अच्छी योजना, जिससे कि एक गरीब पेशेंट जो है, जो इतना बड़ी राशि हॉस्पिटल में इलाज के लिए नहीं अफोर्ड कर सकता, उसमें अगर मैं टोटल राशि की बात करूं तो लगभग 2.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और लगभग 24 करोड़ रुपए के लाभ जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स से जो आयुष्मान भारत के बेनिफिशरीज हैं उनको दिया जा चुका है करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये कब से कब तक है? ये जब से ये शुरू हुई थी 2018 में से लेके, और लगभग 26.5 करोड़ का हम जो है अभी तक भुगतान कर चुके हैं। तो सर किस तरह लाभ ले सकते हैं लाभार्थी इसके? नहीं, जो भी इसके बेनिफिशरीज हैं उसके उनके सभी के हमने एक स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत कार्ड्स भी, गोल्डन कार्ड जनरेट किए हैं और लगभग करनाल में 51% जो इसके लाभार्थी हैं वो अपना कार्ड जनरेट कर चुके हैं। कभी भी किसी को प्रॉब्लम आने पे कोई इलाज करवाना है तो जो हमारे पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, जैसे कि 36 हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल पैनल्ड हैं और 9 हॉस्पिटल जो हैं गवर्नमेंट के हैं वो पैनल्ड हैं, तो इसलिए उसमें जाके वो अपना आयुष्मान भारत का कार्ड दिखा के तो वो इस योजना का लाभ सभी ले सकते हैं। सर फिलहाल जिस तरह कोविड चल रहा है, सेकंड में है, तो उस दौरान नहीं, बिल्कुल कोविड के दौरान भी जितने हमारे पैनल्ड हॉस्पिटल हैं और जहाँ पे कोविड के लिए जिनको मान्यता दी गई है कि पेशेंट एडमिट कर सकते हैं, वो अपने लेवल पे वहाँ पे पेशेंट्स जा भी रहे हैं जो आयुष्मान भारत के पेशेंट हैं और उनको इसका इलाज दिया जा रहा है। तो क्या व्यवस्था क्या कुछ रहती है सर? नहीं, जो पेशेंट्स को अपना जाके अपनी कार्ड दिखाना होता है और उसकी उसके बाद क्लियरेंस आ जाती है और पेशेंट को उचित इलाज जो है आयुष्मान भारत के अंतर्गत दिया जाता है और किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं किया जाता। आयुष्मान योजना के बारे में एक निजी हॉस्पिटल के संचालक से भी बातचीत की गई। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी आप सुनिए। जो आयुष्मान भारत है, निजी हॉस्पिटल भी काफी अच्छा सहयोग कर रहे हैं, आपका भी हॉस्पिटल है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं डॉक्टर कमल चराया, संचालक श्री रामचंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल करनाल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल हूँ जिसके अंदर हम एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं आयुष्मान भारत के तहत, और हम इसके अंदर डायलिसिस की रोज़ाना एक सेवा दे रहे हैं, क्योंकि डायलिसिस के अंदर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स आते हैं जिनको हफ्ते में रूटीन के तौर पे 2 या 3 दिन डायलिसिस करनी पड़ती है।
तो इस कोविड वाले सीज़न के अंदर भी हम इस सुविधा को दे रहे हैं और इस केंद्र सरकार की सुविधा से बहुत लाभ हो रहा है लोगों को, क्योंकि जो 5 लाख तक का ये इनका एक सिस्टम है, क्योंकि बहुत ऐसे पुअर लोग हैं जो ये सुविधा के बगैर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि डायलिसिस होने की वजह से उनकी कार्यकृति रूटीन में चल रही है जो हर दूसरे या तीसरे दिन कराते हैं। तो सर किस किस तरह के पेशेंट आते हैं और अब तक हॉस्पिटल जिस तरह कोविड है सेकेंड वेव काफ़ी है, भीड़ रहती है, तो किस तरह इलाज ले पाते हैं सर आसानी से? देखो, क्रोनिक सीकेडी के पेशेंट्स को तो ये लाभ देना बिल्कुल आवश्यक जरूरी है, क्योंकि अगर उनको डायलिसिस नहीं मिलेगी तो आगे दिक्कत रहेगी। बट आयुष्मान के तहत हमारे पास आंखों की जनरल सर्जरी की भी सेवा है, बट अभी वो स्थगित कर रखी है क्योंकि कोविड पीक पे है। बट डायलिसिस देना बहुत जरूरी है, जिसकी सेवा हम उनको दे रहे हैं। सर आसानी से ले पाते हैं लाभ रोजाना जैसे अब भी आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आसानी से ले पाते हैं। उनके लिए हमने बिल्कुल 6 बेड का अलग सेंटर स्थापित किया हुआ है, जिसके अंदर उनसे वो हमारे टेक्नीशियन से प्रॉपरली टाइम लेके, सुविधा लेके, अपॉइंटमेंट लेके अब वो हमारा डायलिसिस कराते हैं। आयुष्मान योजना थी, इसके बारे में? जी गांव बांसा से आ रहे हैं जी, जिला करनाल से। हमारे लड़के का भी इसकी डायलिसिस होती है, अच्छी सुविधा मिल रही है इस हॉस्पिटल में। क्या कहना चाहेंगे आयुष्मान योजना के बारे में? आयुष्मान में अच्छी सुविधा, सारी दवाई बुट्टी, सारे टेस्ट उस्ट सब मिल रहे हैं। तो कितना लाभ मिला है आपको, कितना इलाज किया? हमने जी 5-6 महीने हो गए, अच्छा लाभ मिल रहा है इससे। और गरीब मानस हैं जी हम, बिल्कुल भी आयुष्मान से हमारा चल रही इसकी दवाई बुट्टी सारी। तो वैसे क्या क्या दिक्कतें आती हैं अगर जो कार्ड ना हो तो? कार्ड ना दिक्कत होता है जी, मजदूर मानस से कहाँ से लाए इतने पैसे, कहीं तभी नहीं होते। इतने ये कमाने वाले ये तो बैठ गए, तो पैसे कहाँ से लाए? ये आयुष्मान में बढ़िया सुविधा दे रखी सरकार ने। तो क्या कहना चाहेंगे गरीब लोगों को जो सुविधा का लाभ ले रहे हैं? भी सरकार की भी अच्छी हो, भी सोच भी जो गरीबान मदद दे रहे हैं, और आगे इन भले डॉक्टर की भी अच्छी हो भी जो आयुष्मान पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरह की सुविधा मिल रही है आपको? यहाँ सारी सुविधा मिल रही है, हमें हर एक सुविधा मिल रही है। टाइम पर डायलिसिस कर रहे हैं, टाइम पर अपने टेस्ट वगैरह सब टाइम पर हो रहे हैं। वैसे दिक्कत आती है इलाज कराने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, और अगर कार्ड ना हो तो हम? हाँ, कार्ड ना हो तो जी फिर तो दिक्कत है, पैसे कहाँ से ले आए इतने? तो क्या कहेंगे सरकार के? धन्यवाद। धन्यवाद है सरकार का। क्या नाम है आपका? धनपति देवी जी। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।